स्टूडेंट्स, जो इससे पहले वीडियो था मैंने उसमें डिस्कस किया था स्पीड के बारे में, स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी के बारे में, ठीक है। और ये भी बताया था कि मोशन जब कोई बॉडी मूव करता है विद रिस्पेक्ट टू टाइम तब उसे मोशन बोलते हैं। अब एक नेक्स्ट टॉपिक है, इसी मोशन चैप्टर में एक नेक्स्ट टॉपिक है जो है वेलोसिटी। ओके, वेलोसिटी। सो वेलोसिटी, हम लोग यदि कोई बाइक कोई ड्राइव करते हैं या कोई भी व्हीकल होता है या रॉकेट जाती है यहाँ से अर्थ से, तो वहाँ पे ना एक वर्ड यूज होता है वेलोसिटी। सो वेलोसिटी मीन्स व्हाट? इफ अ मूविंग बॉडी कवर्स सम डिस्टेंस, if a moving body covers some distance in any given direction, okay, with respect to time। यदि कोई भी मूविंग बॉडी, चाहे वो ट्रेन हो, बस हो या हम लोग ही हो, लेकिन हाँ यदि हम लोग कुछ डिस्टेंस कवर करें बट इन एनी गिवन डायरेक्शन, मीन्स कि उसमें डायरेक्शन होना जरूरी है, ठीक है ना। डायरेक्शन बताना पड़ेगा कि सपोज कि एक ट्रेन है, सर ट्रेन इज गोइंग फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ दिस मच किलोमीटर, ओके, दैट मीन्स कि बिना डायरेक्शन का वेलोसिटी नहीं होगा, ठीक है। हाँ, अगेन की टाइम भी होना चाहिए कि नॉर्थ से साउथ डायरेक्शन तक कोई बॉडी मूव किया, नॉर्थ से साउथ डायरेक्शन तक मूव किया, कितना डिस्टेंस कवर किया, अगेन की कितने टाइम में, ओके। सो वेलोसिटी हैज ऑलवेज डायरेक्शन एंड विद रिस्पेक्ट टू द चेंज ऑफ डायरेक्शन यू कैन से दैट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। नाउ मैथमेटिकल डेरिवेशन ऑफ वेलोसिटी इज डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। Displacement by time, displacement is also written in short s, okay, s जो मान लो जनरली बुक में ना डिस्प्लेसमेंट को s से रिप्रेजेंट किया जाता है, चाहे एनसीईआरटी बुक हो या एस्टर्न का बुक हो, जो भी रेफरेंस बुक है सब में डिस्प्लेसमेंट के लिए s वर्ड यूज किया जाता है। देन डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, एंड यू नो कि जो टाइम होता है उसका ऐसा यूनिट सेकंड होता है। सो ऐसा यूनिट ऑफ वेलोसिटी व्हाट? डिस्प्लेसमेंट इज नथिंग, डिस्प्लेसमेंट इज ऑल्सो डिस्टेंस, बट क्या होता है कि इसका एक डायरेक्शन यूनिक डायरेक्शन में, फिक्स डायरेक्शन में, दैट्स व्हाई डिस्प्लेसमेंट इज आल्सो डिस्टेंस बट इन अ यूनिक डायरेक्शन, ओके। सो डिस्टेंस का ऐसा यूनिट मीटर होता है और टाइम का क्या होता है? सेकंड। सो मीटर पर सेकंड, गॉट इट। सो ऐसा यूनिट ऑफ वेलोसिटी मीटर पर सेकंड, इट कैन आल्सो बी रिटन एज m, दैट मींस कि मीटर पर सेकंड, सेकंड का पावर -1 डालेंगे, और ये हम लोग मैथ्स में पढ़े हैं कि ये जानते हैं कि डिवाइडेड बाय सेकंड हो जाएगा। सो मीटर सेकंड का पावर कितना? -1, ओके। इसी का आप लोग मैथ्स में जो एक्सपोनेंट है, जो हम लोग पढ़े थे पहले क्लास 8 में, एक्सपोनेंट एनीथिंग टू द पावर -1, सपोज a टू द पावर -1, देन इट विल बी 1/a। सो हियर विल बी मीटर बाय सेकंड, व्हाट इट। नाउ नेक्स्ट आओ डिस्प्लेसमेंट। आखिर यहाँ पे हम लोग देखे थे कि डिस्प्लेसमेंट, मैंने एक बार बताया था कि डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस लगभग एक ही चीज है, लेकिन होता क्या है कि डिस्प्लेसमेंट का एक फिक्स्ड डायरेक्शन ऑफ, दैट मीन्स उसको हम लोग स्ट्रेट लाइन में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। स्ट्रेट लाइन में कि कोई बॉडी यहां से यहां तक गया, दैट मीन्स ये इनिशियल पॉइंट हो गया, दिस वन इज योर इनिशियल पॉइंट, इनिशियल पॉइंट, और सपोज दिस वन इज योर फाइनल पॉइंट, फाइनल, ओके। सो इनिशियल और फाइनल पॉइंट भी हम स्ट्रेट लाइन में मैच करें, then it is what? Displacement. So displacement is the straight or the shortest distance between the initial point and final point, ठीक है। कि सबसे कम दूरी एक बॉडी यदि यहां से सपोज करो कि ये एक पॉइंट है जिसका नाम A है, ओके, A, तो बॉडी A से मूव किया इस डायरेक्शन में, थिंक दैट कि वो क्या, कितना? 4 किलोमीटर, A के डायरेक्शन में 4 किलोमीटर, ओके। A to B इन इस डायरेक्शन, अगेन फ्रॉम B से क्या किया, वो टर्न किया नॉर्थ की तरफ, ठीक है, नॉर्थ की तरफ, अप टू C, B से C तक वो नॉर्थ की तरफ चला बॉडी, और B से C तक का डिस्टेंस है 3 किलोमीटर, ओके। सो डिस्प्लेसमेंट विल बी द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल पॉइंट। तो हम लोग जानते हैं कि यहाँ पे जो इनिशियल मींस आरंभिक, जो सबसे शुरुआत में था, वो पॉइंट कौन सा है? A। फाइनल पॉइंट कौन सा है? C है, जो अंतिम पॉइंट है जहां पे बॉडी स्टॉप हो गया, रुक गया बॉडी, ठीक है। सो डिस्प्लेसमेंट जो होगा वो होगा A to C, और ये जानते हैं कि हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल जो पाइथागोरस का थ्योरम है, h² = p² + b², उसे निकालेंगे तो AC का आएगा कितना? 5 किलोमीटर, व्हाट इट। AC का आएगा 5 किलोमीटर। डिस्टेंस तो हो गया 4 + 3
7 किलोमीटर, बट डिस्प्लेसमेंट हुआ A to C, दैट इज व्हाट 5 किलोमीटर। सो यहाँ पे एक डिफरेंस निकल रहा है, एक अंतर निकल रहा है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बीच में। आप लोग ध्यान से पढ़िएगा कि डिस्टेंस AB प्लस BC, दैट मीन्स कि 4 + 3 7 किलोमीटर, बट डिस्प्लेसमेंट विल बी व्हाट, यू नो दैट कि AC होगा, और AC मैथमेटिकली हम लोग पाइथागोरस का थ्योरम अप्लाई करके उसे निकालेंगे तो 5 किलोमीटर आएगी। ठीक है, ओके, तो आप लोग इसको ध्यान से स्टडी कीजिएगा। नेक्स्ट डिस्टेंस, सो इट इज द मेजरमेंट ऑफ टोटल पाथ फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल पोजीशन। जैसे इसी एग्जांपल में कि टोटल पाथ, आखिर वो जो बॉडी मूविंग बॉडी है उसने कुल कितने, मतलब यू कैन से दैट ना कि जो लंबाई है या जो भी मतलब कि मेजरमेंट है डिस्टेंस का कितना तय किया है। तो बॉडी पहले ए से लेकर के बी तक 4 किलोमीटर और 4 से लेकर सॉरी बी से लेकर सी तक 3 किलोमीटर, दैट मीन्स कि डिस्टेंस यहां पे आ गया डिस्टेंस 4 + 3, डिस्टेंस इज इक्वल टू 4 + 3 किलोमीटर, दैट मीन्स कि 7 किलोमीटर, बट डिस्प्लेसमेंट कितना आया था 5 किलोमीटर। तो आप लोग इसी को ध्यान से देखिएगा कि डिस्प्लेसमेंट शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल पॉइंट, बट डिस्टेंस जो होगा वो टोटल पाथ बॉडी कितना कवर किया, कितना टोटल रास्ता कवर किया, उसकी जो भी यूनिट है, जो भी लंबाई है या चौड़ाई है, उस सारे को प्लस करना है। ओके, अभी नेक्स्ट में जस्ट एक्सीलरेशन के बारे में डिस्कस करूंगा क्योंकि वेलोसिटी से ही एक्सीलरेशन भी रिलेटेड है। ओके, सो एक और आप लोग के लिए वर्क है, होमवर्क है, आई एम राइटिंग ऑन बोर्ड होमवर्क। डिस्टिंग्विश शॉर्ट में लिख रहा हूं, डिस्टिंग्विश किसके बीच में अंतर निकालना आप लोग को। एक तो निकालना है स्पीड और वेलोसिटी, स्पीड एंड वेलोसिटी। एंड नेक्स्ट होमवर्क नंबर 2 होमवर्क विल बी योर डिफरेंस बिटवीन वेलोसिटी सॉरी डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस। डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस के बीच में क्या अंतर है, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस। तो ये आप लोग के लिए वर्क है, होमवर्क है। 2 चीज का आप लोग को डिफरेंस निकालना है, स्पीड और वेलोसिटी के बीच में, और नेक्स्ट डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस के बीच में। सो ट्राई कीजिएगा। ओके, हैव अ नाइस डे।